बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर का टॉपिक है आर्गुमेंट पास इन फंक्शन, जिसके अंदर पास बाय रेफरेंस को डिस्कस करेंगे। इन पास बाय रेफरेंस कंसेप्ट अ रेफरेंस ऑफ द वेरिएबल इज सेंट। पास बाय रेफरेंस के कंसेप्ट के अंदर फंक्शन को वैल्यू की बजाय वेरिएबल का रेफरेंस सेंड किया जाता है। जैसा कि हमें मालूम है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमारे पास या तो उसका नेम मौजूद हो या मेमोरी का एड्रेस हो, जिसको रेफरेंस कहते हैं। तो नेम के जरिए से भी उस वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यू को एक्सेस किया जा सकता है और उसके रेफरेंस को यूज करते हुए भी वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यू को एक्सेस किया जा सकता है। इन फंक्शन डेफिनेशन, पॉइंटर वेरिएबल्स आर डिफाइंड टू स्टोर द रेफरेंसेस विच सेंट बाय फंक्शन। जब पास बाय रेफरेंस के थ्रू फंक्शन के अंदर वेरिएबल का रेफरेंस सेंड करेंगे तो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर एक पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करवाएंगे जो उस रेफरेंस को स्टोर करेगा, जो रेफरेंस फंक्शन कॉल करते वक्त उसको भेजा जाएगा। पॉइंटर वेरिएबल के अंदर मौजूद रेफरेंस के थ्रू उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करेंगे। पॉइंटर वाले लेक्चर के अंदर इस कंसेप्ट को तफसील के साथ डिस्कस करके आए हुए हैं, जिसके अंदर हमने देखा था कि पॉइंटर के अंदर मौजूद किसी दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस के साथ वैल्यू को किस तरह से एक्सेस करते हैं। बाय यूजिंग रेफरेंस ओरिजिनल वैल्यू इज एक्सेस्ड। हमारे पास वेरिएबल का रेफरेंस है, उस रेफरेंस के थ्रू वेरिएबल के अंदर मौजूद ओरिजिनल वैल्यू को एक्सेस करेंगे। इफ एनी ऑपरेशन परफॉर्म ऑन डेटा then it does affect on its original value। यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर पॉइंटर वेरिएबल के अंदर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस है। वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस के साथ उस वेरिएबल के अंदर मौजूद ओरिजिनल वैल्यू को एक्सेस किया है और अगर उसके ऊपर किसी किस्म की कोई चेंज आती है तो ओरिजिनल वैल्यू को एक्सेस किया हुआ था तो चेंज भी ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर आएगी। पास बाय रेफरेंस के कंसेप्ट के अंदर डेटा की कॉपी नहीं है, ओरिजिनल वैल्यू को ही एक्सेस किया जाता है, लिहाजा जो भी चेंज आएगी वो ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर ही चेंज आएगी। जबकि पास बाय वैल्यू के कंसेप्ट के अंदर ओरिजिनल वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है, उसकी कॉपी फंक्शन को भेजी जाती है और चेंज कॉपी के ऊपर आता था। पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो यही है। इसको मजीद एग्जाम्पल के साथ क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। फंक्शन की प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जिसके अंदर पास बाय रेफरेंस को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू डिफाइन अ यूजर डिफाइंड फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड विद सिंगल आर्गुमेंट पास विद पास बाय रेफरेंस। सी लैंग्वेज के अंदर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएं जो कोई वैल्यू रिटर्न भी करेगा और जिसको एक सिंगल आर्गुमेंट पास करें पास बाय रेफरेंस के कंसेप्ट को यूज करते हुए। यूजर डिफाइंड फंक्शन विद पास बाय रेफरेंस। हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे जिसको रेफरेंस पास करेंगे और जिसकी रिटर्न टाइप भी होगी। रिटर्न टाइप से मुराद के वो फंक्शन कोई रिजल्ट रिटर्न करेगा। अब वो किस किस्म का रिजल्ट रिटर्न करेगा, जिस तरह का रिजल्ट उसने रिटर्न करना है वो डेटा टाइप उसकी रिटर्न टाइप के अंदर मेंशन होगी। अगर इंटीजर रिटर्न करेगा तो डेटा टाइप इंटीजर होगी, अगर फ्लोट या कैरेक्टर रिटर्न करेगा तो उसी तरह से उसकी रिटर्न टाइप मेंशन होगी। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसने एक न्यूमेरिक वैल्यू को रिटर्न करना है। उसकी रिटर्न टाइप इंट हो गई, फंक्शन का नेम myFun, और उस फंक्शन के अंदर एक रेफरेंस को सेंड करना है। तो रेफरेंस को स्टोर करने के लिए उसकी डेफिनेशन के अंदर एक पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करवाएंगे, इंट स्टैटिक b। फंक्शन को स्टार्ट किया, फंक्शन को क्लोज किया और इसके अंदर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स होंगी। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है n, इसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 10 और ये इसका मेमोरी एड्रेस है। फंक्शन को कॉल करेंगे विद आर्गुमेंट पास। फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो उसके अंदर n की वैल्यू नहीं जाएगी बल्कि n का मेमोरी एड्रेस सेंड करेंगे। तो फंक्शन को कॉल इस तरह से करेंगे, फंक्शन का नेम यूज करेंगे myFun और n वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस इसके अंदर पास करेंगे।
एम्परसेंड साइन यूज हुआ और उसके साथ n। अब n का मेमोरी एड्रेस जो कि 0x1 है, n वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस 0x1 है। फंक्शन जब कॉल होगा n का मेमोरी एड्रेस इसके अंदर सेंड होगा। ये एड्रेस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर मौजूद पॉइंटर वेरिएबल को असाइन होगा और उस एड्रेस के साथ n के ऊपर मौजूद वैल्यू को एक्सेस करेंगे। सी लैंग्वेज के अंदर पास बाय रेफरेंस का कंसेप्ट किस तरह से इंप्लीमेंट होता है आइए देखते हैं। ये हम सी के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन करूंगा और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद एक यूजर डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन किया। फंक्शन की रिटर्न टाइप इंटीजर है, फंक्शन का नेम माई फन है और इसके अंदर एक रेफरेंस पास होना है, लिहाजा इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम n है डिक्लेयर कर दिया। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन को स्टार्ट किया, स्टैटिक n को असाइन करें, स्टैटिक n प्लस 10। n के अंदर मौजूद रेफरेंस के ऊपर वैल्यू को एक्सेस करके उसके अंदर 10 को ऐड करके उसी रेफरेंस के ऊपर वैल्यू को असाइन कर देंगे। रिटर्न करें स्टैटिक n, n के अंदर मौजूद रेफरेंस के ऊपर जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर दें। फंक्शन की डेफिनेशन को क्लोज किया, एक छोटा सा यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है और इसके अंदर एक रेफरेंस पास हो रहा है। वॉइड मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल n और res मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाए। n को असाइन की वैल्यू 10, प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हुआ। बिफोर फंक्शन कॉल n इज इक्वल टू कहां से लेनी है वैल्यू n से। फंक्शन को कॉल करने से पहले n की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया। फंक्शन को कॉल करेंगे और n के ऊपर चेंज आएगी तो हम देखेंगे कि वाकई ही n की वैल्यू फंक्शन कॉल करने से पहले और फंक्शन कॉल करने के बाद क्या होती है। रेस्ट को असाइन करें, यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर n के रेफरेंस को पास किया। प्रिंटफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा। आफ्टर फंक्शन कॉल n इज इक्वल टू कहां से लेनी है वैल्यू n से। प्रिंटफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा। द रिजल्ट इज इक्वल टू कहां से वैल्यू लेनी है रेस्ट से और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर दो इंटीजर वेरिएबल n और res डिक्लेयर होंगे। ये n है और ये res है। मेमोरी के अंदर इनके कोई ना कोई फिजिकल एड्रेस होंगे। लेट्स सपोज n का मेमोरी एड्रेस है 0x1 और res का मेमोरी एड्रेस है 0x2। n को असाइन किया 10, प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा। बिफोर फंक्शन कॉल n इज इक्वल टू कहां से लेनी है वैल्यू n से। n के अंदर 10 है। उसके बाद रेस्ट को असाइन करें, यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर n का रेफरेंस पास किया। n का रेफरेंस है 0x1। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और मेन फंक्शन से बाहर डेफिनेशन को सर्च करेगा। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और इस फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल यूजर डिफाइंड फंक्शन के ऊपर आ गया, इसको रेफरेंस भेजा था n का जो कि 0x1 है। इस फंक्शन के अंदर एक पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम n है डिक्लेयर हुआ, इसको रेफरेंस असाइन हो गया 0x1। इस पॉइंटर वेरिएबल का अपना भी मेमोरी के अंदर कोई एड्रेस है, लेट्स सपोज 0x3। फंक्शन के अंदर स्टैटिक n को असाइन करें, स्टैटिक n प्लस 10। n एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसके अंदर एक n वेरिएबल का ही एड्रेस है। उस एड्रेस के ऊपर मौजूद वैल्यू के साथ 10 को ऐड करें। 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। ओवरराइट हो जाएगी वैल्यू और रिटर्न करें स्टैटिक n। स्टैटिक n के ऊपर जो रेफरेंस है n वेरिएबल का रेफरेंस है उसके ऊपर मौजूद वैल्यू को रिटर्न करें। 20 यहां से
रिटर्न होगा और कंट्रोल वापस मूव कर जाएगा। माई फंक्शन ने 20 की वैल्यू को रिटर्न किया था, वो असाइन हो जाएगा रेस को। रेस के अंदर 20 हो गया। प्रिंटफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज आएगा आफ्टर फंक्शन कॉल एन की वैल्यू कहां से लेनी है, एन के अंदर से। एन के अंदर 20 है। उसके बाद प्रिंटफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज आएगा द रिजल्ट इज इक्वल टू वैल्यू कहां से लेनी है, रेस के अंदर से। रेस के अंदर 20 है और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। आप देख रहे हैं फंक्शन को कॉल करने से पहले एन के अंदर 10 था, फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर एन का रेफरेंस सेंड किया, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ओरिजिनल वैल्यू को एक्सेस करके उसके अंदर चेंज आई और फंक्शन के बाद जब हमने उसको डिस्प्ले करवाया तो उसके अंदर वैल्यू चेंज हो चुकी थी जो कि 20 है। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स मौजूद हैं। बिफोर फंक्शन कॉल n इज इक्वल टू 10, आफ्टर फंक्शन कॉल n इज इक्वल टू 20, द रिजल्ट इज इक्वल टू 20। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था। प्रेस एंड की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि सी लैंग्वेज के अंदर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को किस तरह से किसी वेरिएबल के रेफरेंस को पास करते हैं और उसकी डेफिनेशन के अंदर एक पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करवा के उसके अंदर एड्रेस को स्टोर करवा के फिर उस एड्रेस की मदद से वेरिएबल के अंदर मौजूद ओरिजिनल वैल्यू को एक्सेस करते हैं और अगर किसी किस्म की कोई चेंज आएगी तो ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर चेंज आएगी। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का जो डिफरेंस है वो यही है कि कॉल बाय वैल्यू के अंदर वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यू की कॉपी भेजी जाती है, जबकि कॉल बाय रेफरेंस के अंदर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस भेजा जाता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।